आप कोई भी होटल खाली नहीं रहता है, किसी को जॉब की कमी नहीं है। ये आप केवल सरकारी नौकरी के लिए मत कहिए कि रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। हमको रोजगार के अवसर खूब मिल रहे हैं करने वालों के लिए। आज आप अगर 4 तो मजदूर खोजेंगे तो आपको मजदूर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो व्यस्त हैं, वो काम कर रहे हैं। के विभिन्न जगहों पे मंडियां लगती हैं लेबरों की जी, हालत बहुत खस्ता है। ऐसी कतई बात नहीं है, कोई खस्ता नहीं है। इस समय निर्माण के क्षेत्र में बहुत काम हो रहे हैं और इतने काम हो रहे हैं कि लेबर की कमी हो रही है। तो आप ये नहीं कह सकते। जो लेबर मंडी में जो लेबर काम करने वाले हैं वो सुबह आते हैं 9 बजे तक अपने काम पे चले जाते हैं। कुछ लोग तो वहाँ जंगल चोर टाइप के हैं, वो अपने घर से अपना जंगल चुरा के आते हैं और वो लेबर मंडी में दिन में बैठे रहते हैं और शाम को जाते हैं घर पे, कहते हैं कि हमको काम नहीं मिला, या फिर घर जाते ही नहीं है, दारू वारू पीते हैं, इधर उधर अपना घूमते टहलते हैं। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और ये राहुल गांधी का पुतला फूके हैं। और हम बात करते हैं कि क्यों फूके। ये बताइए क्या ऐसी जरूरत पड़ गई है कि आज पुतला आप लोग फूके हैं? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आज आज़ादी के बाद से तमाम राजनीतिक दल इस देश पे हुकूमत किया, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा देने का काम नहीं किया। धन्य हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने सरकार में आते ही इन्होंने ओबीसी समाज के दर्जनों क्या कई दर्जन कैबिनेट मंत्री बना करके ओबीसी समाज को सम्मान देने का काम किया। चाहे वो नाई समाज हो, चाहे वो धोबी, चाहे वो पिछड़ा समाज में, चाहे पटेल समाज हो, चाहे चौहान समाज हो, ऐसे तमाम समाज जो कि ओबीसी समाज में है, सबको सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई तो निश्चित रूप से ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा दे करके एक आपकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, तो ओबीसी आरक्षण पे जाति जनगणना क्यों नहीं करा रही है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी काम पे विश्वास करती है, काम पे विश्वास करती है। और आप देख रहे हैं तो जनता तो यही कह रही है कि आप करा लीजिए चुनाव से पहले। आप जानते हैं कि तमाम राजनीतिक दल आए, लेकिन किसी भी दल ने आज तक किसी भी दल ने इतनी बड़ी महामारी में किसी भी दल ने मदद करने का काम नहीं किया। धन्य है मोदी सरकार, योगी सरकार। फंड की नहीं, हम आपकी बात है, सब चीज बात है। मोदी केयर फंड की लोग बात कर रहे हैं, उसका पूरा स्पष्टीकरण क्यों नहीं आ रहा? पैसा गया कहाँ? देखिए, ऐसा है, आप जानते हैं पैसा कहीं गया नहीं है। तो क्यों नहीं बता दे रहे? जनता तो यही जानना चाहती है कि वो पैसा गया कहाँ। अरे जनता जानना चाहती है, जनता के सामने आ जाएगा। जनता ऐसा नहीं है, कब आएगा? चुनाव के पहले की बात में? चुनाव के सामने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या मानते हैं राहुल गांधी की न्याय यात्रा से आप लोग काफी डर गए हैं क्या? नहीं, डरे नहीं है। उनकी न्याय यात्रा नहीं है, घपला वाली यात्रा चल रही है उनकी। किसान बहुत परेशान है बनारस में। किसान एकदम खुशहाल है, सबको सब्सिडी मिल रही है, सबके खाता में पैसा जा रहा है। और सब्सिडी मिले? हमको तो सब्सिडी नहीं मिलती है भैया। आप उस कैटेरिया में नहीं आते होंगे, इसलिए नहीं मिलती है। और जाति युवा जाति है, जाति कोई अलग नहीं है। मोदी जी की जाति है युवाओं का सपोर्ट करना, बेरोजगारों का सपोर्ट करना। और इलाहाबाद में हजारों युवा हैं, नौकरी की तलाश में है, रोजगार ही नहीं आ रही है। अरे अभी तो पुलिस की भर्ती होने जा रही है। अभी ये 60,000 दिखला दिए, हर साल 60,000 निकालते। शिक्षकों की भर्ती हुई है, शिक्षकों की भर्ती हुई है। अभी पुलिस वाला होने इको गार्डन में 68,000 बैठे हैं लोग, 1.5 साल से बैठे हैं, क्यों नहीं न्याय मिल रहा है? भैया उसका भी समय आएगा, उनको भी न्याय मिलेगा। चुनाव के बाद पहले चुनाव के प्रधानमंत्री जी का यह है कि रोजगार का मतलब केवल नौकरी नहीं होती है, आपका स्वरोजगार भी होता है। अभी उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना प्रारंभ किया है, जिसमें कि 5% ब्याज पे 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक के लोन मिल रहे हैं। आप देखते होंगे जगह जगह फास्ट फूड के जो दुकानें खुल रही हैं, उसमें बेरोजगार लड़के अपना कारोबार करके खूब अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आज के डेट में पर्यटन का कारोबार अयोध्या और काशी में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप कोई भी होटल खाली नहीं रहता है, किसी को जॉब की कमी नहीं है। ये आप केवल सरकारी नौकरी के लिए मत कहिए कि रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। हमको रोजगार के अवसर खूब मिल रहे हैं करने वालों के लिए। आज आप अगर 4 तो मजदूर खोजेंगे तो आपको मजदूर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो व्यस्त हैं, वो काम कर रहे हैं। बनारस के विभिन्न जगहों पे मंडियां लगती हैं लेबरों की जी, हालत बहुत खस्ता है। ऐसी कतई बात नहीं है,
कोई खस्ता नहीं है। इस समय निर्माण के क्षेत्र में बहुत काम हो रहे हैं और इतने काम हो रहे हैं कि लेबर की कमी हो रही है। तो आप ये नहीं कर सकते। जो लेबर मंडी में जो लेबर काम करने वाले हैं वो सुबह आते हैं 9 बजे तक अपने काम पे चले जाते हैं। कुछ लोग तो वहाँ जंगल चोर टाइप के हैं, वो अपने घर से अपना जांगर चुरा के आते हैं और वो लेबर मंडी में दिन में बैठे रहते हैं और शाम को जाते हैं घर पे, कहते हैं कि हमको काम नहीं मिला, या फिर घर जाते ही नहीं है, दारू वारू पीते हैं, इधर उधर अपना घूमते टहलते हैं। चलिए वो आपका पर्सनल मामला है। बाबूजी क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे पुतला फूके हैं? देखिए, अगर कोई रूल के खिलाफ काम करेगा, असंवैधानिक काम करेगा, तो ये निश्चित है कि जो है जनता उसको जवाब देगी। हम कुछ जवाब देने वाले नहीं हैं, जनता उनको जवाब देगी। जनता इसलिए जवाब देगी, जनता एकदम मूड बना चुकी है, किसान यहाँ बहुत परेशान है। भैया किसान परेशान नहीं है। देखिए, आपके कहने से नहीं माना जाएगा। अगर उदयपुर में गए हैं? बिल्कुल गया हूँ, मैं जानता हूँ। विपक्षी अगर जो है, विपक्षी पार्टी जो है, जब विपक्षी अगर चंप रही है, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे तो कहीं ना कहीं सही है। नहीं, विपक्ष अगर षड्यंत्र रच के काम कर रही है तो जरूर जो है जनता जान रही है कि जो मांग कर रही है तो षड्यंत्र है। बिल्कुल षड्यंत्र है। इतना सबको जो है सुलभ शौचालय से लेके हर चीज मिला है। शौचालय बताइए, हर चीज जो अकाउंट में पैसा जा रहा है। शौचालय की जरूरत है, क्या चीज? आवास मिला है। सड़क जो है चौड़ीकरण हो रहा है, जिससे कि लोगों को मौतें हो रही थी। वो बहुत सारी बातें अपनी अपनी बताए हैं लोग। जिस तरीके से राहुल गांधी की न्याय यात्रा एक तरफ चली है और बनारस में जिस तरीके से उनका पुतला फूका गया है, ओबीसी समाज के लोग थे और जिस तरीके से पुतला फूक कर राहुल गांधी का विरोध किए हैं। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार।